बर्मिंघम टेस्ट तीसरा दिन, तीन चीज बेहद इंपॉर्टेंट, 303, 368 और मोहम्मद सिराज या यूं कहें सिरताज। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं क्या खोया क्या पाया, जहां पर टीम इंडिया तीसरे दिन 244 रन से आगे हो चुकी है इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान रहा नहीं है। कैसे हुआ यह सब, करेंगे विस्तार से बात। और सबसे पहले बात सिरताज की कर लेते हैं, यानी मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की, 70 रन देकर 6 विकेट। और ऐसा करने वाले वो इंग्लिश सरजमी पर अब चेतन शर्मा के साथ एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज संयुक्त तौर पर हो गए हैं। चेतन शर्मा ने 58 रन देकर 6 विकेट लिया था और सिराज ने ले लिया है 70 रन देकर 6 विकेट। और सिराज ने क्या शानदार शुरुआत की थी आज के दिन की, यानी 2 गेंद 2 विकेट। और जिस तरीके से आग उगल रहे थे सिराज, लग रहा था कि शायद इंग्लैंड जल्दी आउट हो जाएगी। 84 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद वापसी होती है। हालांकि उस वापसी की बात हम बाद में करेंगे, पर आकाशदीप की बात भी करना जरूरी है, जिन्होंने शानदार तरीके से 4 विकेट अपने नाम किए हैं। पहली बार इंग्लिश सरजमी पर खेल रहे हैं और क्या लाजवाब प्रदर्शन उन्होंने किया है। शायद वो चयनकर्ताओं को बता रहे हैं कि लीड्स में अगर मुझे याद कर लिए होते तो शायद नतीजा कुछ और होता। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2, 303, मिस्टर 303 या यूं कहें 303 स्मिथ ब्रूक। क्या लाजवाब साझेदारी देखने को मिली है। और जो हमने शुरुआत में 368 बोला था वो इसी पर था। 368 गेंद, 303 रन। और इस टेस्ट मैच को अगर आप देखें तो फेज वाइज आप देखिए, 303 रन की साझेदारी होती है स्मिथ और ब्रूक के बीच में। इसके अलावा पहली 5 विकेट इंग्लैंड की 84 रन पर गिरती है। और जैसे ही 368 गेंदों के बाद आउट होते हैं ब्रूक, अगली 5 विकेट 20 रन पर गिर जाती है। यानी इन दोनों ने बनाया 303 रन और बाकी के इंग्लिश बैटर्स ने बनाए सिर्फ 104 रन। तो इस तरीके से इंग्लैंड ने 407 रन बनाए और भारत को मिल गई भारी बढ़त। पर जेमी स्मिथ ने जबरदस्त पारी खेली, नाबाद रहे, आउट नहीं हुए। इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक पारी में अब हो गए हैं वो विकेट कीपर बल्लेबाज। इतना ही नहीं, इंग्लैंड ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है, पर वो रिकॉर्ड थोड़ा सा अनचाहा है। वो ये कि एक तरफ स्मिथ और ब्रूक की ताबड़तोड़ साझेदारी देखी, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौटे हैं। और इंग्लिश टेस्ट इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक पारी में 6 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चौथे दिन का चक्रव्यूह क्या होगा। भारत अभी 244 रन आगे है। यशस्वी जायसवाल 28 रन बनाकर आउट हो गए हैं। 28 रन पर केएल राहुल खेल रहे हैं, करुण नायर उनके साथ मौजूद हैं। 64 रन भारत ने बना लिया है। तेज आगाज भी हुआ है। 244 रन से भारत आगे है। 2 दिन अभी भी बचे हुए हैं। इतना सब कुछ मैं कह रहा हूं, लग रहा होगा कि क्या ये तो सब कुछ अच्छा है, पर थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि लीड्स में भी 371 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया था और बड़े आराम से चेस कर गई थी इंग्लैंड की टीम। तो चौथे दिन अब भारत की नजर कितने रनों पर होगी, क्या होगा वो लक्ष्य जहां से टीम इंडिया कम से कम यह मुकाबला हारे नहीं। आप भी जरूर बताइए, आप भी अपना गेस हमें दीजिए। जाते जाते अगर हमारा गेस आप चाहेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की नजर 450 से ऊपर जरूर होगी। अगर 450 से 500 का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने भारत रखती है तो मुश्किल हो सकती है चीजें इस बार चेस करने के लिए।